आयोग अब 8 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर करेगा अंतिम सुनवाई। विशेष प्रधान संपादक मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। आइए देखते हैं कि कौन कौन से 8 जाति हैं जो ओबीसी में शामिल करने के लिए आयोग ने भेजा है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कुल 8 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सूची में शामिल करने पर अंतिम सुनवाई करेगा। यह जातियां हैं बागबान गौरिया, महापात्र ब्राह्मण, रुहेला मुस्लिम, भाट पवरिया, पमरिया, सीख लवाड़ा और उनाई साहू। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पहले इनमें से सिर्फ 3-4 जातियों को ही अंतिम सुनवाई के लिए निर्णय में लिया गया था, मगर आयोग ने पिछले दिनों इस बारे में आए प्रतिवेदनाओं का दोबारा अध्ययन करवाया और उसके बाद इन 8 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किए जाने के प्रतिवेदनाओं पर अंतिम सुनवाई का फैसला लिया गया। आयोग में जातियों के प्रतिवेदन की काफ़ी लंबे अरसे से लंबित चल रहे हैं। आयोग द्वारा इन जातियों पर अंतिम सुनवाई अगले महीने कराने की तैयारी है। इससे पहले सपा बसपा की सरकारों में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग कुल 13 जातियों को भी सूची में शामिल किए जाने के प्रतिवेदनों पर सुनवाई की गई थी। इनमें से भूर्तिया जाति को ओबीसी सूची में पहले से शामिल अहिर यादव ग्वाला के साथ जोड़ा गया था। इसके अलावा बोट जाति का प्रतिवेदन अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है। आयोग बोट जाति को ओबीसी में शामिल करने पर अंतिम समय करके संस्तुति सरकार को भेज चुका है, जिसमें मुस्लिम भट्ट के तमाम लोग मौजूद रहे और बाकी भोटिया, दोसर, वैश्य, खंगार, अग्रहरी, वैश्य, कमलापुरी वैश्य और ओड, क्षत्रिय, राजपूत, अयोध्यावासी वैश्य, केसरवानी वैश्य, बल्हा, उमर बनिया, महार वैश्य, हिंदू भाट, भट्ट आदि जातियों को भी विशेष सूची में शामिल किए जाने पर पहले आयोग अंतिम सुनवाई पर अपनी संस्तुति तत्कालीन सरकार को भेज चुके हैं, मगर पिछली सरकारों ने इन जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर स्वीकृति नहीं दी है। अब आयोग द्वारा 15 जातियों को विशेष सूची में शामिल किए जाने के बारे में सर्वे कराया जा रहा है। 11 जातियों को बिजली सरकारों के कार्यालय में विशेष सूची में शामिल किए जाने की आयोग ने संस्तुति पर स्वीकृत नहीं मिले। उनके बाद में आयोग के अध्यक्ष यशवंत सैनी का कहना है कि अभी आयोग में अध्ययन करवाया जा रहा है। इस अध्ययन में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। आइए आपको हम कुछ ऑडियो क्लिप सुनाते हैं और कुछ पिक्चर्स की झलकियाँ भी दिखाते हैं। प्रधान संपादक मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। बोले कि नहीं भैया, अंतिम सुनवाई की डेट देखिए, आप ही एक ऐसे अधिकारी हैं कि शुरू से हमारी बात आप लोगों ने सुना है और बहुत ही विधिवत, मतलब जैसे आपने जो टाइम दिया और जो बात किया, मतलब इतना संतोषजनक बात किया कि कभी भी हम लोग जब भी मायूस हुए तब आपने कहा कि घबराइए मत, हम आपका पूरा कॉपरेट करेंगे, बस मौका आ जाने दीजिए, अब मौके का इंतजार करिए। कुछ चीजें के समय अपने हाथ में नहीं होते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, असल में अभी हम आपको बता दें, सही बात बताए, आपकी अभी अध्यक्ष जी के यहाँ फाइल गई हुई है। हाँ, गई है। तो उस पे एक अंतिम सुनवाई की डेट लगेगी। अच्छा, ठीक है। अंतिम सुनवाई की डेट में आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा, 4-5 लोग जो भी प्रत्यावेदन करता है। तो जब आइएगा तो उसी समय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हो जाएगी, हमसे भी हो जाएगी, सबसे हो जाएगी। हम तो बैठेंगे उसी मीटिंग में। नहीं, सब आप तो रहेंगे, बगैर आपके तो कोई कार्य ही नहीं होगा। नहीं, हम रहेंगे उसमें। पूरा दस्तावेज आपके पास रखा हुआ है। तो वो सब हमने रिपोर्ट सब प्रस्तुत कर दी है अध्यक्ष जी को, और जब अंतिम सुनवाई की डेट लगेगी तो हम आपको वैसे भी सूचित कर देंगे और पत्राचार से भी पत्र भी जाएंगे, रजिस्टर्ड पत्र जाएंगे आप लोगों को। ठीक है। रहमत भाई आज बात की है कि कृष्णानंद साहब से बात कर लीजिए आप। नहीं, ठीक है। रहमत जी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, खैर कोई बात नहीं। तो अंतिम सुनवाई में जब आएंगे आप लोग तो मुलाकात हो जाएगी उसी समय, क्या करना है। अच्छा। क्यों भाई, अब इस समय इन्फेक्शन का समय चल रहा है, दौड़ा भागी करिए, झूठे ही साला दौड़ा भागी करिए, कोई मतलब नहीं है यार इसका। इसी वजह से हम समझ रहे थे साहब, तो आपने बता दिया था, चलिए बढ़िया है। बिल्कुल। अंतिम सुनवाई की डेट जैसे ही आती है मैं आपको सूचित करूंगा। कब तक है सर, ये कुछ आइडिया है? बता दूंगा, वो अभी अध्यक्ष जी के पास फाइल गई, देखिए उनको जब समय होगा तभी वो लगाएंगे। अच्छा, ठीक लग जानी चाहिए, 20 दिन में सब सुनवाई की डेट लगनी चाहिए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। ठीक, नमस्कार।